सोचिए, अगर आज की रात जहन्नुम के दरवाज़ों से कुछ नाम मिटा दिए जाएं और कुछ नाम जन्नत की तरफ एक कदम और बढ़ा दिए जाएं। सोचिए, अगर आज की रात अल्लाह तबारक व ताला फरमाए, इस बंदे को छोड़ दो, इसने तौबा कर ली है, और उसी रात किसी और के लिए लिखा जाए, इसे छोड़ दो, ये अभी तैयार नहीं है। दोस्तों, शब बरात सिर्फ गुनाहों की माफ़ी की रात नहीं, ये वो रात है जिसमें फैसला होता है कौन जहन्नुम से आज़ाद होगा और कौन अपनी ही गफलत में और डूब जाएगा, कौन रहमत के साए में आएगा और कौन उस रहमत से मुंह मोड़ लेगा, कौन जन्नत के करीब जाएगा और कौन अपने अमाल की वजह से पीछे रह जाएगा। ये रात डराने के लिए नहीं आती, ये जगाने के लिए आती है। ये रात ये नहीं कहती सब खत्म हो गया, ये रात कहती है अभी भी मौका है। लेकिन ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, क्योंकि शब बारात इंतखाब की रात है, चुनाव की रात है, फैसले की रात है। इस रात कुछ नाम रहमत वालों में लिखे जाते हैं और कुछ नाम खामोशी से मिटा दिए जाते हैं। कुछ लोग अपनी चारपाई पर सुकून से सो रहे होते हैं और ऊपर फरिश्तों की दुनिया में उनके बारे में फैसले हो रहे होते हैं। किसकी जिंदगी बढ़ेगी, किसकी सांसें कम होंगी, किस पर आसानी उतरेगी और किस पर आजमाइश, किसका रिस्क खुलेगा और किसकी राहें तंग होंगी। यही वजह है कि नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात को हल्के में लेने से मना फरमाया। ये रमज़ान से पहले आने वाली आखिरी बड़ी और फैसला कुन रात है। शब यानी रात और बारात यानी रिहाई, आज़ादी, नजात यानी जहन्नुम से छुटकारा, यानी अल्लाह की रहमत का खुला ऐलान। लेकिन यही एक सवाल हर दिल को हिला देता है, क्या हर कोई इस नजात का हकदार है? क्या हर नाम इस रात मिटा दिया जाता है, या फिर कुछ लोग इस रहमत भरी रात में भी महरूम रह जाते हैं? और अगर खुदा न खास्ता हम भी उन्हीं में से हों, तो क्या हमें कोई इशारा मिलता है? और सबसे बड़ा सवाल, इस रात फरिश्ते क्या लिखते हैं? यहीं से असली कहानी शुरू होती है। दोस्तों, यहीं से शब बारात की असल गंभीरता शुरू होती है, क्योंकि ये रात सिर्फ दुआ करने वालों की नहीं, ये रात फरिश्तों के काम करने की भी है। ऐसे फरिश्ते जो ना थकते हैं, ना गलती करते हैं, ना किसी से मोहब्बत, ना किसी से दुश्मनी, सिर्फ अल्लाह का हुक्म मानते हैं। हदीसों में आता है, शाबान की 15वीं रात अल्लाह तबारक व ताला कुछ ख़ास फरिश्तों को कुछ ख़ास जिम्मेदारियां सौंप देता है, और उन्हीं जिम्मेदारियों में सबसे बड़ी, सबसे डराने वाली जिम्मेदारी है ज़िंदगी और मौत की फहरिस्त। इस रात मलिकुल मौत को एक रजिस्टर दिया जाता है, एक फहरिस्त जिसमें लिखे होते हैं इस साल किन किन लोगों की रूह कब्ज़ की जाएगी। प्यारे दोस्तों, ये कोई ख्वाब नहीं, ये कोई कहानी नहीं, ये वो फैसला है जो अब कागज़ से निकलकर अमल की तरफ बढ़ता है। यानी अब ये सिर्फ लौहे महफूज में लिखा हुआ फैसला नहीं रहता, अब ये फरिश्तों के हाथों में दे दिया जाता है। और जब फैसला फरिश्तों के हवाले हो जाए तो समझ लीजिए घड़ी करीब आ चुकी है। इस रात सिर्फ मौत नहीं लिखी जाती, इस रात पूरी जिंदगी की तस्वीर तैयार की जाती है। किस पर आसानी उतरेगी, किस पर आजमाइश आएगी, किसका रिस्क बढ़ेगा, किसकी राहें तंग होंगी, कौन गरीबी से निकलकर खुशहाली देखेगा और कौन खुशहाली से आजमाइश में जाएगा, कौन बीमारी से उभरेगा और किसके लिए वो बीमारी आखिरी साबित होगी। प्यारे दोस्तों, सब कुछ एक ही रात में खामोशी से, बिना किसी शोर के। नीचे धरती पर लोग चैन की नींद सो रहे होते हैं और ऊपर आसमानों में उनके बारे में फैसले लिखे जा रहे होते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात, जिस इंसान का नाम उस फहरिस्त में लिखा जा रहा होता है, उसे खुद कोई खबर नहीं होती। वो अगले दिन के प्लान बना रहा होता है, कोई दुकान बढ़ाने की सोच रहा होता है, कोई घर बनाने का ख्वाब देख रहा होता है, कोई शादी की तैयारी में लगा होता है, कोई अपने बच्चों के भविष्य के सपने बुन रहा होता है। लेकिन उसी रात फरिश्तों की किताब में उसका नाम मौत वालों की कतार में लिखा जा चुका होता है। प्यारे दोस्तों, यही है शब बारात की सच्चाई। ये रात हमें डराने नहीं, जगाने आती है। ये रात हमें बताने आती है जिंदगी बहुत नाजुक है और फैसले बहुत करीब। लेकिन यही एक उम्मीद भी है, एक सवाल जो हर दिल में उठता है, अगर नाम लिख दिया गया हो तो क्या दुआ का कोई फ़ायदा है? क्या तौबा कुछ बदल सकती है? यहीं से अब कहानी एक नए मोड़ पर जाती है।
प्यारे दोस्तों, अगर नाम लिख दिया गया हो, अगर फैसला हो चुका हो, तो क्या दुआ कुछ बदल सकती है? यही सवाल हर उस इंसान के दिल में उठता है जो इस रात थोड़ा भी सोचता है। और इस सवाल का जवाब न किसी आलिम की राय है, न किसी इंसान की सोच, बल्कि खुद नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिसाल बयान फरमाई। एक शख्स रेगिस्तान में सफ़र कर रहा था। उसके साथ उसका ऊँट था और ऊँट पर उसका सारा सामान, पानी, खाना और ज़िंदगी की उम्मीद। दोपहर की सख्त गर्मी में वो थक गया। एक दरख्त के नीचे ऊँट को बांधा और खुद लेट गया। कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा ऊँट गायब है। प्यारे दोस्तों, रेगिस्तान में ऊँट का खो जाना यानी मौत को दावत देना। वो घबरा गया, इधर दौड़ा उधर दौड़ा, मगर कोई निशान नहीं। आखिरकार थक हार कर वापस उसी दरख्त के नीचे आ बैठा, प्यास से बेहाल, कमजोरी से टूटा हुआ, और सोच लिया अब मौत का इंतजार है। कुछ देर बाद उसकी आंख लग गई। जब आंख खुली तो क्या देखता है, ऊँट उसके सामने खड़ा है, पूरा सामान लदा हुआ। वो खुशी से बेकाबू हो गया और खुशी में गलत अल्फाज कह बैठा, ए अल्लाह तो मेरा बंदा है और मैं तेरा रब हूँ। असल में वो कहना चाहता था तो मेरा रब है और मैं तेरा बंदा हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस तरह उस शख्स को अपने ऊँट के मिलने पर इंतहा की खुशी हुई, उससे भी ज़्यादा अल्लाह खुश होता है जब कोई बंदा सच्चे दिल से तौबा करके उसकी तरफ लौट आता है। प्यारे दोस्तों, ये मिसाल यही सिखाती है, फैसला लिखा जा सकता है मगर रहमत का दरवाज़ा बंद नहीं होता। अगर बंदा अकड़ छोड़ दे, झुक जाए, टूट जाए और आंखों से आंसू निकल आए तो अल्लाह अपने फैसले में भी रहमत का रास्ता निकाल देता है। लेकिन यही एक बहुत सख्त हकीकत भी है, हर कोई इस रहमत का हकदार नहीं होता। हदीस में आता है, शाबान की 15वीं रात अल्लाह ताला तमाम मखलूक की मग़फ़िरत फरमाता है सिवाय कुछ बदनसीब लोगों के। और यहीं से अब कहानी एक डराने वाले मोड़ पर जाती है। कौन है ये लोग, कौन इस रात भी महरूम रह जाते हैं और क्यों अल्लाह उनसे नाराज़ होता है? दोस्तों, शबे बरात रहमत की रात है, मग़फ़िरत की रात है, जहन्नुम से आज़ादी की रात है। लेकिन अफसोस, कुछ लोग इस रात भी खाली हाथ रह जाते हैं। नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, अल्लाह ताला शाबान की 15वीं रात पूरी मखलूक की मग़फ़िरत फरमाता है सिवाय कुछ लोगों के। और यही सबसे डराने वाली बात है। पहला बदनसीब शिर्क करने वाला है, जो अल्लाह के अलावा किसी और से दिल लगा बैठा, मदद के लिए दर दर भटकता है, सजदा अल्लाह के अलावा किसी और के सामने करता है। शबे बरात तौहीद की रात है और शिर्क इसकी सबसे बड़ी दीवार। दूसरा बदनसीब दिल में कीना रखने वाला है, जो बाहर से मुस्कुराता है मगर अंदर नफरत पालता है, सालों से किसी को माफ़ नहीं करता, दिल में जलन, दुश्मनी और बदले की आग भरी है। हदीस में आता है, अल्लाह फरमाता है, इन दोनों को छोड़ दो जब तक ये आपस में सुलह न कर लें। तीसरा बदनसीब नाहक कत्ल करने वाला है, जिसके हाथ किसी बेगुनाह के खून से रंगे हों। ऐसे इंसान के लिए शबे बरात भी खामोश रहती है जब तक वो अल्लाह और उस बंदे से माफ़ी न मांग ले। चौथा बदनसीब रिश्ते तोड़ने वाला है, माँ बाप, भाई बहन, खून के रिश्तों से नाता तोड़ लेने वाला। नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिश्ते तोड़ने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। तो सोचिए, जिसके लिए जन्नत बंद हो उसके लिए शबे बारात की रहमत कैसे खुलेगी। पांचवा बदनसीब गुनाह में डूबा हुआ इंसान है, जो गुनाह को गुनाह ही ना माने, हर रात नाफरमानी में गुजारे और फिर माफ़ी मांगने आए। अल्लाह रहम करने वाला है मगर ढिठाई और बेशर्मी पसंद नहीं करता। प्यारे दोस्तों, ये बातें डराने के लिए नहीं हैं, जगाने के लिए हैं। क्योंकि अगर यही लोग आज की रात सच्चे दिल से तौबा कर लें तो वही अल्लाह जो नाराज़ था रहमत से भर जाता है।
अब ज़रा एक बार फिर मंजर याद कीजिए, जन्नतुल बकी, खामोश कब्रें और उनके बीच नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सर झुका हुआ, हाथ उठे हुए और पूरी उम्मत के लिए दुआ करते हुए। वे लोग जो कभी हमारे जैसे जिंदा थे, हंसते थे, सपने देखते थे और आज मिट्टी के नीचे सो रहे हैं। शब बारात हमें यही समझाने आती है, मौत अचानक नहीं आती, मौत पहले लिखी जाती है और अल्लाह मौत से पहले तौबा का मौका देता है। प्यारे दोस्तों, अब सवाल ये नहीं कि शब बारात क्या है, अब सवाल ये है इस रात हम कहाँ खड़े हैं, रहमत वालों में या फहरिस्त वालों में। अगर आज की रात हम टूट गए, झुक गए, रो पड़े तो हो सकता है हमारा नाम मरने वालों की लिस्ट से कट जाए और रहमत वालों में लिख दिया जाए। यही है शब बारात का सच। हो सकता है ये हमारी आखिरी शब बारात हो, अगले साल हम जिंदा हों या किसी की दुआओं में। इसलिए आज की रात हल्की मत समझिए, आज की रात फैसलों की रात है और फैसला अभी भी हमारे हाथ में है। प्यारे दोस्तों, शब बारात सिर्फ जानने की रात नहीं, बदलने की रात है। ये रात अल्लाह से बात करने की रात है, अपने गुनाहों को उसके सामने रखने की रात है। लेकिन सवाल ये है, इस रात क्या किया जाए और किस चीज़ से बचा जाए? सबसे पहला अमल सच्ची तौबा। इस रात का सबसे बड़ा अमल है तौबा, लेकिन ज़ुबान से नहीं, दिल से। अल्लाह से कहिए, या अल्लाह, मैंने जानबूझकर भी गुनाह किए और अनजाने में भी, मुझे माफ़ कर दे और दोबारा उस रास्ते पर मत जाने देना। याद रखिए, सच्ची तौबा पिछले सारे गुनाह मिटा देती है। दूसरा अमल नफल नमाज। इस रात कोई तय रकत नहीं, जो आसानी हो वो पढ़िए, 2, 4, 8 रकत। हर सजदे में बस यही कहिए, या अल्लाह, मैं कमज़ोर हूँ तो मुझे मजबूत कर दे। तीसरा अमल कुरान की तिलावत। अगर ज़्यादा नहीं तो थोड़ी सही, लेकिन ध्यान से, दिल से। कुरान इस रात शिकायत नहीं करता बल्कि सिफारिश करता है। चौथा अमल दुआ। ये रात दुआओं की रात है, अपने लिए, माँ बाप के लिए, घर वालों के लिए और पूरी उम्मत के लिए। ख़ास तौर पर बीमारों, परेशान लोगों और जिनका ईमान डगमगा रहा है, क्योंकि किसी और के लिए की गई दुआ सीधे कबूल होती है। पांचवा अमल रिश्ते ठीक करना। अगर किसी से नाराज़गी है, अगर दिल में किसी के लिए बोझ है, तो आज की रात उसे निकाल दीजिए। एक मैसेज, एक कॉल या दिल ही दिल में माफ़ी, क्योंकि रिश्ते ठीक हुए बिना रहमत पूरी नहीं उतरती। अब सुनिए, इस रात क्या ना करें। शब बारात को तमाशा मत बनाइए। पटाखे, बेकार की जागरण, गलत रस्में, दिखावा, इन चीज़ों से इस रात का नूर ख़त्म हो जाता है। ये रात शोर की नहीं, खामोशी की रात है। ये रात लाइट की नहीं, आंसुओं की रात है। एक आखिरी बात दिल से, अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ पाए, ज़्यादा रो नहीं पाए, ज़्यादा अमल नहीं कर पाए, तो मायूस मत होइए। बस दिल से एक बात कह दीजिए, या अल्लाह, मैं कोशिश कर रहा हूँ, तू मुझे अपनाने में मेरी मदद कर। यही एक जुमला आपकी पूरी रात बना सकता है। दोस्तों, ज़रा एक पल के लिए सोचिए, अगर आज की ये रात आपकी ज़िंदगी की आखिरी शब बारात हो, अगर आज फरिश्तों की उस फहरिस्त में आपका नाम मरने वालों में लिख दिया जाए, तो क्या आज की रात आप फिर भी आम ही गुजारेंगे? आज कब्रिस्तान में जो लोग खामोश सो रहे हैं, कभी वो भी हमारे जैसे थे, हंसते थे, बोलते थे, कल की प्लानिंग करते थे, लेकिन उनकी एक शब बारात उनकी आखिरी शब बारात बन गई। आज अगर अल्लाह आपसे पूछ ले, ऐ मेरे बंदे, तो मेरे पास क्या लेकर आया है, तो हम क्या दिखाएंगे? मोबाइल की यादें, लोगों की राय या गुनाहों का बोझ, या फिर कुछ आंसू, कुछ सजदे और टूटा हुआ दिल? प्यारे दोस्तों, अल्लाह परफेक्ट बंदा नहीं चाहता, वो झुका हुआ बंदा चाहता है। अगर आज की रात आपकी आंखों से एक भी आंसू अल्लाह के डर से गिर गया, तो समझ लीजिए ये रात ज़ाया नहीं गई। शब बारात इसलिए नहीं आती कि हम बस जाने, शब बारात इसलिए आती है कि हम बदल जाएं।
शायद आज ही वो रात हो जब आपका नाम जहन्नम की लिस्ट से कट जाए, रहमत वालों में जुड़ जाए और आपकी तकदीर खामोशी से बदल दी जाए। अगर आज आप दिल से कह दें, या अल्लाह, अगर मेरा नाम मरने वालों में लिखा जा चुका हो तो मेरे सजदों के सदक़े उसे मिटा दे, तो याद रखिए अल्लाह लिखने वाला भी है और मिटाने वाला भी। प्यारे दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके दिल तक पहुंची हो, अगर इसने आपको एक पल के लिए रोक दिया हो, तो इसे आगे ज़रूर शेयर कीजिए। शायद आपके शेयर की वजह से किसी और की भी आज की रात बदल जाए। अल्लाह हम सबको शब बारात की कद्र करने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان
يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما
ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان
والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ
نحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي
ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام